हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। रीड कीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट एंड अ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023। हमने क्या क्या प्रिपेयर करना है? ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट। पढ़ते हैं ये। कैपिटल, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक इन बिगनिंग, परचेजेस, रिटर्न इनवर्ड्स, सन्डी डेटर्स, फर्नीचर, मोटर कार, फ्रेट, कैरीज इन, कैरीज आउट। देखिए कैरीज इन आपकी ट्रेडिंग की है, कैरीज आउट आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की। ट्रेड एक्सपेंसेस, सन्डी क्रेडिटर्स, सेल्स। रिटर्न आउटवर्ड परचेज को बोला जाता है। स्पेशल रिबेट, देखिए डेबिट और क्रेडिट है, दोनों स्पेशल रिबेट्स हैं। जो डेबिट है वो पीएनएल के डेबिट में लिखी जाएगी और जो क्रेडिट है वो पीएनएल के क्रेडिट में। रेंट फॉर प्रीमिसेस सबलेट, ये रेंट आपको, आपने जो बिल्डिंग है उसको सबलेट किया है, यानी कि रेंट पर दिया है आगे, तो उससे आपको रेंट मिला है, तो ये आपकी इनकम है। लाइटिंग खर्चा है आपका। मोटर कार एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, लोन फ्रॉम सुरेश एट 12% पर एनएम। हमने सुरेश से जो लोन लिया वो 12% पर एनएम पे है। ठीक है, 10,000 का लोन का अमाउंट है। ये आपका एम्प्लॉयड इंटरेस्ट है। अगर एडजस्टमेंट में कुछ कहा गया तो वो हम देख लेंगे, नहीं कहा गया तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुरेश डेबिट, यानी कि जो लोन हमने सुरेश से लिया गया इसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि खर्चा हमें बोल रखा है 900 का। आउटपुट सीजीएसटी है, आउटपुट एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अपनी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। Stock on 31st March 2023 was valued at 25,000, realizable value 2,000। तो स्टॉक के क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन दो अमाउंट दिए हैं, एक 25,000 रुपीज है और एक हमारा 32,000 है। तो हमारा कौन सा होता है? whichever is less, तो जो सा कम होता है। हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन कितनी लेनी है? 25,000 की। गुड्स वर्थ ₹2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। हमने 2,000 रुपीज की जो गुड्स है वो फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की है। एंड गुड्स वर्थ ₹1,500 वर यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस बाय द प्रोप्राइटर। और पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने 1,500 रुपए की जो गुड्स है वो यूज की है। तो ये हमारा फ्री सैंपल यानी कि एडवर्टाइजमेंट है और ये हमारी क्या है? ड्राइंग है। These goods were purchased paying CGST and SGST at 9% each। दोनों के ऊपर क्या लगाया गया है? टैक्सेस है, CGST और SGST 9% के रेट से। डेप्रिशिएट करना है मोटर कार को बाय 15% से। इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम। ट्रेड एक्सपेंस के अंदर हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड है। कितने रुपीस का? 2,400 रुपीस का, पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023। जो कि हमने इंश्योरेंस प्रीमियम कब तक का दे रखा है? 30 जून 2023। हमारा जो ईयर एंड हो रहा है बच्चों 31 मार्च 2023 को हो रहा है, जबकि हमने अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो एडवांस पे कर रखा है। अब 2,400 अगर 12 मंथ्स के लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का होता है? पूरे 1 ईयर का होता है, सॉरी। तो हमारा 3 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो हमारा होगा वो क्या होगा? हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस होगा, जो एक बार ट्रेड एक्सपेंसेस में से लेस हो जाएगा और एक बार बैलेंस शीट में असेट में चला जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या काम करते हैं बच्चों? लिख लेते हैं कि कौन सी आइटम हमारी ट्रेडिंग की है, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की और कौन सी हमारी बैलेंस शीट की। कैपिटल बैलेंस शीट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्राइंग होती है बैलेंस शीट, प्लांट और मशीनरी बैलेंस शीट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, परचेजेस ट्रेडिंग, रिटर्न इनवर्ड्स ट्रेडिंग, सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, मोटर कार बैलेंस शीट, फ्राइट ट्रेडिंग, कैरीज इन ट्रेडिंग, कैरीज आउट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस, सन्डी क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, सेल्स सॉरी ट्रेडिंग, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग, स्पेशल रिबेट डेबिट और क्रेडिट वाला प्रॉफिट एंड लॉस में, रेंट फ्रॉम सबलेट वाला प्रॉफिट एंड लॉस, लाइटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मोटर कार एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा डेबिट में, आउटपुट सीजीएसटी। और ये हम क्या करेंगे? बैलेंस चेक करके लायबिलिटी असेट में जा जाएगा, वहां बाद में लिखेंगे। क्लियर है? अब जो हमें एडजस्टमेंट दी गई है हम उसके लिए टिक कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के लिए कहीं टिक नहीं लगेगा। गुड्स जो है हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी है, तो परचेजेस में से दोनों लेस होंगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट वाली भी और ड्राइंग वाली भी। जो ड्राइंग वाली है वो कैपिटल में से लेस होगी। ठीक है, और जो फ्री सैंपल है वो ऐसे ही हम एडवर्टाइजमेंट के रूप में पेंडल में लिखेंगे। मोटर कार को डेप्रिशिएट करना है। ट्रेड एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस दिस वन, इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा इंक्लूड है। क्लियर है? तो ये हमारी एडजस्टमेंट है। आई थिंक क्लियर है ये। तो चलिए अपना सबसे पहले हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग में क्या लिखते हैं? अपना ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज माइनस परचेज टर्न, इस साइड सेल और सेल में से सेल रिटर्न लेस, देन क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लिखते हैं अपना टू ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक देखिए कितना दिया हुआ था स्टॉक इन द बिगनिंग, दिस वन इज 15,000 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, परचेजेस। परचेजेस कितने की है, 87,200 की, तो ये हम यहाँ लिखेंगे 87,200। इसमें से हम लेस क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड सबसे पहले लेस करते हैं। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें रिटर्न आउटवर्ड, ये रही थी 1,000 रुपीज की, तो ये हम माइनस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड 1,000 रुपीज की, जब ये लेस करेंगे इट विल कम 86,200। देन हमारे को जो एडजस्टमेंट दी हुई है, इसमें हमने टिक किया था ना परचेजेस पे, देखिए परचेजेस में क्या था, हमने एडजस्टमेंट में हमारे पास लिखा हुआ था कि गुड्स जो है 2,000 रुपीज के हमने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट की है, और 1,500 की जो है प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए निकाल ली है बिजनेस से, तो दोनों हमारी परचेज में से क्या होगी, लेस हो जाएगी। लेस एक हमने फ्री सैंपल्स वाली की है, कितने की दी हमने, 2,000 रुपीज के, तो 2,000 लेस हो जाएंगे, इट विल कम 84,200। और दूसरा जो हमने पर्सनल यूज के लिए इट मीन्स ड्राइंग्स की है, ड्राइंग्स इन गुड्स कितने की, 1,500 की, तो हम ये यहां से लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82,700। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बी छोड़ दीजिए। ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल में से माइनस होती है, तो यहां हम जब बाय सेल लिखेंगे इसमें से लेस कर देंगे अपनी रिटर्न इनवर्ड्स। ठीक है, कितनी है, 6,000 रुपीज की है, तो ये हम यहाँ पर 6,000 माइनस कर देंगे। अभी सेल का अमाउंट देख लेते हैं आगे बच्चों। ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया। नेक्स्ट टी चेक कीजिए, फ्रेट में है टी, तो हम फ्रेट लिख देंगे, कितने रुपीज का है, 2,000 रुपीज का। टू में फ्रेट 2,000 रुपीज। क्लियर। नेक्स्ट चेक कीजिए, कैरीज इनवर्ड के सामने टी लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारा 800 रुपीज का। टू कैरीज इन 800 रुपीज। नेक्स्ट चेक कीजिए, कहीं टी लिखा है तो सेल्स है 1,24,000 की, 1,24,000। 1,24,000 में से जब 6,000 माइनस करेंगे 1,18,000। क्लियर है, सेल हो गया। टी ये हम लिख चुके हैं रिटर्न आउटवर्ड। नेक्स्ट चेक कीजिए, कहीं टी लिखा हुआ हमने, नहीं, बस क्लियर है। उसके बाद हमारा इस साइड में एक चीज क्या आती है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, तो ये हमने यहाँ लिख लिया अपना बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारे पास एडजस्टमेंट में गिवन था क्लोजिंग स्टॉक 25,000 और 32,000, विच एवर इज लेस, तो कौन सा आएगा, 25,000। क्लियर है, तो ये हमारा ट्रेडिंग काउंट हो गया है। अभी इसमें हम क्लोज नहीं करते इसको, ठीक है, कई बार कुछ एडजस्टमेंट में से निकल कर आ जाता है जो हमने लिखना होता है, तो हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, अपना पी एंड एल स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए पी एंड एल स्टार्ट करते हैं। टी चेक कीजिए कहाँ लिखा हुआ है, दिस वन इज कैरीज आउट 300 रुपीज का, तो ये हम लिख देते हैं, टू कैरीज आउट 300 रुपीज। नेक्स्ट चेक कीजिए, ट्रेड एक्सपेंस 15,400, टिक है, अंदर लिखेंगे इसको, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 15,400 का। इसके बारे में एडजस्टमेंट में था, देखिए एडजस्टमेंट में क्या कहा गया था, इंक्लूडेड इन ट्रेड एक्सपेंसेस इज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹2,400 पेड फॉर द ईयर 30 जून। 3 महीने का एडवांस था, तो 2,400 जो है वो पूरे 12 मंथ के लिए, 12 मंथ्स के लिए, तो हम 3 मंथ्स का कैसे निकालेंगे बच्चों, 2,400 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। दिस इज आर प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या है ये हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस। लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से अमाउंट 600, इसमें से जब 600 हम माइनस करेंगे इट विल कम 14,800। क्लियर है। नेक्स्ट भी चेक करते हैं, ये हो गया हमारा स्पेशल रिबेट, डेबिट साइड में लिखा है 800 टू स्पेशल रिबेट 800।
उसके बाद स्पेशल रिबेट क्रेडिट साइड में लिखा है पी, ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर जीपी की जगह छोड़ देंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बाय स्पेशल रिबेट्स अमाउंट इज 1200। नेक्स्ट चेक कीजिए, अगेन रेंट फ्रॉम सबलेट, ये हमारी इनकम है बच्चों, सबलेट होता है, हमने आगे किराए पे दिया है तो उसे हमें इनकम मिली है, रेंट मिला है 1000 रुपीज का, तो बाय रेंट आ जाएगा 1000 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट पी, ये लाइटिंग हमारा एक्सपेंस है, दूसरे पेपर पे हम लिखते हैं टू लाइटिंग 400 रुपीज। नेक्स्ट चेक कीजिए, मोटर कार एक्सपेंसेस है 6300 के, ये हम लिख देंगे मोटर कार एक्सपेंसेस 6300 के। नेक्स्ट चेक कीजिए, पी कहाँ लिखा हुआ है हमने, ये इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम सुरेश 900, ये बैलेंस शीट पे देखिए हमने इम्प्लाइड इंटरेस्ट चेक किया था ना, जब 10,000 का 12% निकालोगे तो कितना बनेगा साल का 1200, क्योंकि इसमें कहीं भी एडजस्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम इसे मानेंगे हमने पूरे साल यूज किया है इस लोन को। तो जब हम चेक करेंगे तो कितना बनेगा 1200 बनेगा। अब 1200 में से 900 देखिए हमें इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चे में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो बाकी का जो बैलेंस है 300 वो हमारा क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का है 900 का, इसमें हम प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 300 का। क्लियर है, तो कितना हो गया ये हमारा 1200 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट, ये इम्प्लाइड इंटरेस्ट होता है बच्चों, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, पर अपने अपने आप चेक करना है कि कितना इंटरेस्ट बना है और कितना हमें, सपोज ये हमें ना गिवन होता 900 ना गिवन होता तो पूरा 1200 हमारा क्या होता, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता, जिसको एक बार हम यहाँ लिख देते और एक बार हम अपने लोन में ऐड करें। अब लोन में कितना जाएगा, जब हम लोन लिखेंगे बैलेंस शीट में तो कितना लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 300 हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है। उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी बाद में हम चेक करते हैं। क्लियर, तो ये हमारा क्या बन गया है, P&L बन गया है। अब हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स देखते हैं कि क्या क्या करना है हमने, ठीक है। बैलेंस शीट में देखिए सबसे पहले क्या आएगा अमाउंट, क्योंकि इसमें आपको बच्चों सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ता है कि क्या सीक्वेंस हमने रखना है। बी देखिए, ये बैलेंस शीट में कैपिटल और ड्राइंग सबसे लास्ट में जाती है, प्लांट और मशीनरी असेट साइड में सबसे लास्ट में जाती है, ठीक है। उसके बाद चेक कीजिए, डेटर्स भी बीच में आते हैं, फर्नीचर भी लास्ट के आइटम्स है, मोटर कार भी लास्ट में आ जाती है। सबसे पहले कैश या बैंक बैलेंस होता है, देन डेटर्स, देन क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वो चेक करते हैं कहीं हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्या, ये गिवन है हमारे पास, बी में बैंक बैलेंस लिखा है 15,200 का, तो सबसे पहले हम बैंक बैलेंस लिख लेते हैं अपना 15,200। क्लियर है, ये बैंक बैलेंस हो गया। बैंक बैलेंस के बाद क्या आता है हमारा, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कुछ ऐसे होते हैं। तो इसमें सन्ड्री डेटर्स देखिए कहीं दिए होंगे, हमारे पास गिवन थे डेटर्स, इसमें दिस वन इज 29,000 के डेटर्स हमारे पास गिवन है, तो ये हम लिख देंगे सन्ड्री डेटर्स 29,000 रुपीज के। कैश आता है, बैंक बैलेंस आता है, डेटर्स आते हैं, देन क्लोजिंग स्टॉक आता है हमारा, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक हमारी एडजस्टमेंट में हमें गिवन है, अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक का है 25,000 रुपीज, विच एवर इज लेस, जो हमने ट्रेडिंग में भी लिखा था वही आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे ट्रेड एक्सपेंस में हमने निकाला था प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, जिसके हमने अभी एडजस्टमेंट भी की है 600 रुपीज की। क्लियर है। अब अपने एसेट चेक करते हैं कौन कौन सी रह गई है बैलेंस शीट में। प्लांट और मशीनरी तो सबसे एंड की होती है बच्चों, ठीक है। डेटर्स हो चुके हैं, फर्नीचर, मोटर कार, ठीक है, ये तीन चीजें रहेगी, एक प्लांट और मशीनरी बैलेंस है, एक फर्नीचर है, एक मोटर कार है। और हमारी असेट साइड में कुछ ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती हैं। और चेक कीजिए, ये हो गया बैंक बैलेंस, ये लायबिलिटी है हमारी, तो और कुछ नहीं रही, तीन असेट्स पड़ी हैं, प्लांट और मशीनरी है, ठीक है, फर्नीचर है और मोटर कार है। तो पहले कौन सी आएगी इनमें से तीनों में से, पहले फर्नीचर आएगा, देन मोटर कार और उसके बाद प्लांट और मशीनरी। तो पहले फर्नीचर लिख लेंगे हम, 9100 का है, तो हम यहाँ लिख लेंगे फर्नीचर 9100 का। क्लियर है। अब उसके बाद क्या आएगा, फर्नीचर के बाद मोटर कार आएगी। मोटर कार कितने की है, 40,000 रुपीज की, तो ये हम लिखेंगे, और टिक लगा हुआ है इसलिए हम इसको क्या करेंगे, अंदर लिखेंगे।
मोटर कार 40,000 की। क्लियर है, ठीक था ना। तो 40,000 हमने अंदर लिख लिया। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ कहा गया होगा मोटर कार के बारे में। चेक कीजिए क्या कहा गया है। डेप्रिशिएट करना है मोटर कार को 15% से, यानी कि हमें डेप्रिशिएशन लगाना है मोटर कार पर 15% के रेट से। तो डेप्रिशिएशन हम यहाँ से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। 40,000 का 50% जब कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 6,000 रुपीज। क्लियर है, तो इसमें से माइनस करेंगे 34,000। और एक बार ये जो डेप्रिशिएशन होता है वो हमारे P&L में भी आता है, क्योंकि दो जगह जाता है ना। तो एक बार असेट्स में से माइनस हो जाता है और एक बार कहाँ आ जाएगा, आपका P&L में आ जाएगा। टू डेप्रिशिएशन ऑन मोटर कार अमाउंट 6,000 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद देखिए और कौन सी एक असेट्स रह गई हमारी, प्लांट एंड मशीनरी रह गई है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी लिख लेंगे, अमाउंट इज 5,000 रुपीज। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट आ जाएगा 5,000 रुपीज। क्लियर है। अब ये असेट्स का साइड सारी हो चुकी है हमारी। अब लायबिलिटी साइड में देखते हैं। लायबिलिटी साइड में चेक कीजिए, कैपिटल और ड्राइंग तो लास्ट में जाता है। अब एक बार सारे चेक करते रहते हैं जो बैलेंस शीट के आइटम की कुछ रह ना जाए हमारी। प्लांट और मशीनरी हो चुकी है, ठीक है। ये तो ट्रेडिंग की तो हो गई सारी। डेटर्स हो चुके हैं हमारे, फर्नीचर हमने लिख लिया है, मोटर कार हमने लिख ली है। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए क्रेडिटर्स रह गए। क्रेडिटर से पहले पर क्या आता है, लोन आता है, ठीक है। जब बच्चों आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने पूरी कंसंट्रेशन के साथ करना है कि कौन सी आइटम हमारी पहले और कौन सी बाद में। तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटी साइड में क्या आता है, बैंक लोन वगैरह आता है, जो भी लोन हमने ले रखे हैं। उसके बाद बिल्स पेबल आते हैं, क्रेडिटर्स आते हैं। तो इसमें हम पहले क्या लिखते हैं, अपना लोन लिखते हैं, ठीक है। लोन 10,000 रुपए का है सुरेश से। लोन फ्रॉम सुरेश कितना है, 10,000। इसको अंदर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो इसके ऊपर हमने एडजस्टमेंट इम्प्लाइड इंटरेस्ट अपने आप निकाला था। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट कितना था उसका, 300 का। तो 10,300 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। लोन हो गया। लोन के बाद ये क्रेडिटर्स हमारे आएंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स। चेक कीजिए क्रेडिटर्स कितने के, 9,000 रुपीज के। तो 9,000 हमारा यहाँ आ जाएगा। क्लियर है। अब एक बार चेक कर लीजिए, क्रेडिटर्स देखते बैलेंस शीट की आइटम हो चुकी है। बी चेक कीजिए, बैंक बैलेंस हो गया, लोन हम लिख चुके हैं और लोन के इंटरेस्ट की एंट्री भी कर दी है। क्लियर है, तो ये हो गया है। अब हमने क्या करना है, कैपिटल की एंट्री करते हैं। जो जो कैपिटल में था सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अपना कैपिटल का अमाउंट, दैट इज 82,000 रुपीज। क्लियर है बच्चों। अब कैपिटल में हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस अभी P&L से आएगा, उसके लिए स्पेस हम छोड़ देते हैं। देन उसके बाद ये जो हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, ये हमारा क्या होता है, ड्राइंग होती है। तो 2,800 रुपीज की ड्राइंग है, ये हम लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितना है हमारा, 2,800 रुपीज का है। तो ये हम यहाँ पर माइनस कर देंगे, ये इसके लिए स्पेस नहीं रहा बच्चों, चलो 2,800 का माइनस कर देंगे। उसके बाद बच्चों हमने जो था ड्राइंग गुड्स में भी की थी, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में अगर आपको याद हो तो हमने एक ड्राइंग यहाँ पर भी थी, अभी इसमें से भी पेंडिंग है बच्चों। क्लोजिंग स्टॉक दोनों जगह जा चुका है, असेट्स में भी चला गया, ट्रेडिंग में भी। गुड्स जो है 2,000 की फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये आपने वहां से तो माइनस कर दिया परचेज में से, पर अभी पेंडिंग है, P&L में लिखनी बाकी है। जो गुड्स 1,500 की प्रोप्राइटर ने निकाली है वो हमने परचेज में से तो लेस कर दी। और एक बार क्या करेंगे हम अपनी, अभी इसमें से भी लेस करेंगे, पर इसमें से बच्चों 1,500 नहीं जाएगा। इस 1,500 के ऊपर आपने जीएसटी कैलकुलेट करना है, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे 1,500 का 9%, 135 दिस वन एंड 135 दिस वन, तो इन दोनों को प्लस करने के बाद जो गुड्स की वैल्यू बन जाएगी वो बनेगी हमारी 1770, यानी कि 1770 जो है वो ड्रॉइंग है जो गुड्स में की है, वो हम यहाँ से लेस करेंगे, ठीक है। लेस ड्रॉइंग्स कौन से वाली, गुड्स वाली, ठीक है। अमाउंट कितना लेस होगा बच्चों, 1770। अब ये समझ आ गया ये अमाउंट कैसे है। जो हमारा एग्जैक्ट अमाउंट वैल्यू होती है गुड्स की, जो हमारी 1,500 है, वो तो हमने परचेज में से लेस करनी है, पर गुड्स की वैल्यू में टैक्सेस जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पर जाएगा। क्लियर है, तो लेस करने के बाद जो बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे। आई थिंक क्लियर है ये। अब इसमें जो अभी फ्री सैंपल वाली रह गई है, यहाँ से तो सारी हो गई है हमारी, ठीक है। कैपिटल, क्रेडिटर्स और जितने भी हमारे एसेट्स थी सब हो गए। एक बार हम अपनी क्या करते हैं, एडजस्टमेंट को चेक करते हैं। जो एडजस्टमेंट हमारी पेंडिंग है वो हम राइट डाउन कर लेते हैं। स्टॉक हमारा दोनों जगह जा चुका है। गुड्स जो है अभी रह गई है फ्री सैंपल वाली जो है हमारी, ठीक है, ये हमारी P&L में जाएगी। यहां पर लिखेंगे हम टू एडवर्टाइजमेंट
ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो हमने फ्री सैंपल्स दिए वो आ जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने कितने दिए हैं, 2000 रुपए की गुड्स दिए हैं, पर 2000 को जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो तो परचेज में से लेस होता है, और एडवर्टाइजमेंट जब हम लिखेंगे तो हम अपना टैक्सेस को इंक्लूड करके लिखेंगे। तो 2000 का हम 9% जब करेंगे 180 सीजीएसटी और 9% जो निकालेंगे एसजीएसटी भी निकालेंगे तो 180 वो आएगा। तो 180 प्लस 180 यानी कि 360 दोनों को हम प्लस करेंगे जब 2000 के अंदर, तो इट विल कम 2360। तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का जो अमाउंट आएगा 2360 आएगा। क्लियर है? तो एडवर्टाइजमेंट होगी। ड्राइंग हमने दोनों जगह कर ली, परचेज में से भी लेस कर दी और उसके बाद हमने टैक्सेस को जोड़कर अभी कैपिटल में से भी लेस कर ली। डेप्रिसिएशन हमने दोनों जगह कर लिया, देखिए पीएनएल में भी लिख चुके हैं और हमने मोटर कार जब एसेट्स में लिखी थी वहां से माइनस कर दिया। ट्रेड इंश्योरेंस का जो प्रीपेड इंश्योरेंस था तो एक बार हमने ट्रेड एक्सपेंसेस में से भी लेस कर दिया और एक बार हमने बैलेंस शीट में भी लिख दिया अपने प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से। तो सारी जो आइटम्स है वो दो जगह हो चुकी है। अब सिर्फ पेंडिंग क्या रह गया हमारा, जो आउटपुट सीजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी हमें गिवन है, ठीक है, दिस वन ये रह गया। अब इनपुट सीजीएसटी में बच्चों ध्यान रखना, जो हमें अभी एडिशन इन्फॉर्मेशन में भी हमने निकाला है, ठीक है, ड्राइंग्स में भी निकाला है और उसमें भी निकाला है, जो हमने फ्री सैंपल्स बांटे हैं दोनों में निकाला है ना। तो दोनों में हमारा इनपुट सीजीएसटी और जीएसटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि गुड्स जो है कॉस्ट प्राइस पे ही बाहर गई है बिजनेस से, तो हमारा जो दोनों का इनपुट सीजीएसटी और जीएसटी वो लेस हो जाएगा। तो हम आउटपुट यहाँ चेक करेंगे कि कितना है और उसमें से लेस इनपुट सीजीएसटी करेंगे, क्योंकि आउटपुट वैसे भी ज्यादा है, ठीक है। आउटपुट देखे 10,000 है और सीजीएसटी इनपुट कितना है 6,000 रुपीज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले अपना आउटपुट सीजीएसटी, कितना अमाउंट है, ये 10,000 रुपीज गिवन है हमारे पास, ये करेंगे। इसमें से हम लेस करेंगे अपना इनपुट सीजीएसटी। अब इनपुट सीजीएसटी कितना आएगा बच्चों, इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा कितना गिवन है। इनपुट सीजीएसटी अमाउंट कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, हमें 6,000 रुपीज गिवन है, ठीक है। इस 6,000 में से हमारा कितना कम हुआ है, एक तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट पे लगाया हमने 180 रुपीज वो माइनस होएगा क्योंकि वो क्रेडिट हुआ ना, और एक हमारा जो ड्राइंग के ऊपर लगा था 135 रुपीज ये माइनस होगा। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो 5,685। और सेम हमारा ऐसे ही आएगा इनपुट एसजीएसटी, 6,000 माइनस 180 माइनस 135, ये करने के बाद जो बचेगा 5,685 रुपीज। तो ये हमारा इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी है जो यहाँ से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने कितना करना है 5,685, इसको माइनस करेंगे इट विल कम 4,315। अगेन हम आउटपुट एसजीएसटी करेंगे, सेम है आउटपुट एसजीएसटी 10,000 गिवन है, इसमें से लेस करेंगे अपना इनपुट एसजीएसटी सेम अमाउंट 5,685 रुपीज, तो माइनस करने के बाद 4,350। क्लियर है? तो ये हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बन गई है। अब हम क्या करते हैं, इसकी बैलेंसिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। सारी एडजस्टमेंट हमने चेक कर ली है कि दो जगह चली गई है। उसके बाद हमने अपना क्या करना है, इस साइड का टोटल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यही साइड ज्यादा आ रही है, उसको यहां लिखेंगे। ये जब हम टोटलिंग करेंगे इट विल कम 1,43,000, 1,43,000। इसमें से ये सारे जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 42,500 रुपीज, एंड दिस इज नोन एज ग्रोस प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या आ गया, ग्रोस प्रॉफिट। इसको हम क्या करते हैं, कैरी डाउन प्रॉफिट एंड लॉस में लिख कर जाएंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। बैलेंस क्या करेंगे, ब्रोट डाउन 42,500। अब क्या करेंगे हम अपना इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया है वहां के साथ हम इसके बैलेंसिंग करेंगे, टोटल करेंगे। जब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे इट विल कम सॉरी 44,700। इसमें से हम जितने भी एक्सपेंसेस हमने लिखे हैं सारे माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा 12,540 का। इसको लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब इस नेट प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे।
यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ा था, ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमारा अमाउंट है 12,540। ठीक है, जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 94,540। इसमें से हम ये 2800 माइनस करेंगे तो इट विल कम 91,740। इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो इट विल कम 89,970। क्लियर है? तो कैपिटल की हमने कैलकुलेशन कर ली है। लास्ट में हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस शीट की दोनों साइडों का टोटल करते हैं। इट विल कम 1,17,900, विल ऑल्सो कम 1,17,900। क्लियर? तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।